ये सामने देख रहे हो, एक शेर मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। निशाना लगाओ, लेकिन बच्चे को बचाकर लगाना। इसे उठाकर पहाड़ी के उस पार फेंक दे। ले जा हरामजादे को। मेरे नौजवान साथियों, जी सरदार जी। देखा, काश ये तुम्हारा सरदार ऐसे मौके पर नहीं आता तो इस मासूम बच्चे की जान चली जाती। बिजली, जी सरदार जी। बच्चे को मुझे ला। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। इसे देखकर कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। कौन सी वो पापनी औरत है जो इस बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है। जरा भी उसे तरस नहीं आई। सरदार जी, देखो, इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, काश इस बच्चे की जान मैंने बचाई है तो इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा और आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा फूल सिंह। फूल सिंह के नाम से ये विख्यात होगा। एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। आज इस बच्चे को लेकर हम अड्डे पे चलते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ दोस्तों, ध्यान दें, यानी कहानी पर गौर फरमाएं, कहानी पर ध्यान दें। अभी तक आप लोगों ने देखा सेनापति निर्वेश सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्वेश सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी उन्हें महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। दोस्तों, जिस बच्ची को लेकर सेनापति निर्भय सिंह जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती,
आज वो भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। ये जय मां संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए पेश करती है कहानी 20 साल बाद की। हेलो, आज जिस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था वो बच्ची सयानी हो गई है, और जो मेरे अंदर राज की बात है आज मैं उस बच्ची से सारी बात बताऊंगा, क्योंकि वो अब समझदार हो गई है, समझदार हो गई। पिताजी इस जेल में मैं क्या देखती हूँ? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजिया। सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजिरा। सच कहो, सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजिरा। झूठे जाम में कैदी कैसे यहाँ झूठे पिताजी मैं जानना चाहती हूँ क्या बात है, बताइए मुझे। बेटी आज तुम समझदार हो गई हो, जानना चाहती हो कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, तो बेटी मैं तुमसे जरूर बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। दरअसल बात यह है बेटी कि हमने तुम्हारी परवरिश किया है, तुम्हारा लालन पालन किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कहता हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम एक सम्राट की बेटी हो, विक्रमगढ़ महाराज विक्रम सिंह की पुत्री हो। तुम अकेली नहीं थी, दो बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती, और तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया, और उस जगह पे मेरी शमशीर को बरामद किया गया जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ था। इसी जरिए तुम्हारी बड़ी बहन ने भी हमें 20 साल की सजा सुना दिया, और मुझे जेल ले जाया जा रहा था कि मेरी नजरों के सामने निर्मला के कहने पर दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को मार दिया, कत्ल कर दिया, तुम्हें जमीन पर पटक दिया गया। अपनी जान की बाजी लगा करके तुम्हें बचा लिया बेटी। ये जो आज दुर्गा सिंह बन बैठा है ये तुम्हारा नौकर था कभी, और आज ये गद्दार गद्दारी करके यहाँ का तख्त ताज हासिल कर लिया, महाराज बन गया। और जो निर्मला महारानी बन बैठी है ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बचकर रहना बेटिया, बचकर रहना, बचकर रहना। सेनापति जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। और सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। ओ सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी
हाहाकार मचा हुआ है। अरे हुआ क्या है? सुनो गौर से कि जो खजाने का नक्शा तेरे पास है, तो खजाने का नक्शा जो खजाने का नक्शा तेरे पास है, जल्द से जल्द उसको दहा दीजिए, वरना हम तर से चमड़ी अरे उड़ा दूं तेरी और भेजूं मुल्के भेजूं। बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे नक्शा तो हम लेकर रहे हैं। तो इतनी जल्दी वसीयत क्या पड़े, इतने जल्दी। इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़े, अपना हक में तो इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे अरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा अधिकार है। मंत्री जी, नक्शा तुझे नहीं मिलेगा। ऐसा लगता कि नशे की टैबलेट खा कर आए हो। रूपमती बोलिए, कहीं ना क्या चुप हो जाओ, ज्यादा बोल रही हो। हराम खोर, मैं चुप रहूं? बिहारी लाल, इस लड़की को घसीट कर 4 नंबर कमरे में डाल दो और हम सेनापति से 2 बातें करें। राजकुमारी नहीं जाएगी यहाँ से, नहीं जाएगी। नहीं है राम जाने। गिड़गिड़ा चिल्लाएगा, सेनापति ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश किया तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिहारी लाल, जरा इस सेनापति निर्भय सिंह को जेल से बाहर लाया जाए। आओ सेनापति निर्भय सिंह, ये बताओ, जो तुम्हारे पास खुफिया खजाने का नक्शा था, महाराज विक्रम सिंह ने जो तुम्हें दिया था, वो कहाँ है? लाओ मुझे दे दो। दुर्गा सिंह क्या पागलों जैसी बात करता है, हैं? नक्शे की बात करता है। हाँ, ये बात सत्य है कि महाराज विक्रम सिंह ने हमें नक्शा सौंपा था, लेकिन 20 साल से हम जेल में बंद हैं। वो नक्शा हमसे गुम हो चुका है। अब मेरे पास नक्शा नहीं है। झूठ मत बोल, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। वो खुफिया खजाने का नक्शा मुझे दे दे। नहीं है मेरे पास। नहीं है तेरे पास? नहीं है। तो हम कब लाना? क्या दुर्गा से मजबूर हो कि जिन जुल्म की जंजीरों से बंधा हुआ हो। अगर माँ का दूध पिया है तो इन जंजीरों को खोल दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध न याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। खोल दूंगा, खोल कर दे, खोल दूंगा, लेकिन खुफिया खजाने का नक्शा मुझे दे दे। नहीं है मेरे पास। नहीं है? नहीं है। बिहारी लाल, ये लो हंटर, और जब तक ये खुफिया खजाने के नक्शे का पता न बताए, इसके शरीर में 50 हंटर मारो। दुर्गा सिंह, 50 गया तो सैकड़ों हंटर मार ले, हजारों हंटर मार ले।
अपने दिल के अरमान पूरा कर ले, लेकिन तुझे किसी भी कीमत पर नक्शा नहीं मिलेगा। सेनापति निर्भय सिंह, नहीं मिलेगा। अगर तू खुफिया खजाने का नक्शा नहीं देगा तो अंजाम बहुत भयानक। कर ले तुझे जो करना है, ले। रामखोर, मैंने तुझे कहा था उसको मारने के लिए। साला हमको मारे के न कहो, नहीं हम मारे लागी तो भूल जाएगी। हाँ धैर्य आ जा तू सारे। इस हरामजादे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि देखने वाले कांप उठेंगे। बिहारी लाल जी, खूनी जल्लाद बुलाया जाए। इस हरामजादे ने अगर मुझे नक्शा नहीं दे रहा है तो इसको नक्शे को देखने के लिए इसकी आंखें नहीं बचेंगी, इसके हम दोनों आंखें फोड़ा देंगे। अंधा हो जाएगा फिर नक्शा देगा। एक बात सुन लो छिलकटो, नक्शा तुम किसी कीमत पर नहीं पाओगे, क्योंकि हमें मालूम है तुम दोनों राजद्रोही हो, इस राज के गद्दार हो, पक्के साले चोर हो तुम लोग। चोर बोल रहा, चोर ये है, हम नहीं है। अब तुम अंधे हो जाओगे। जब खूनी जल्लाद हाजिर हो जाइए महाराज, याद कर रहे कल्लू जल्लाद। कहिए मेरे आका, किस लिए खूनी जल्लाद को याद किया गया है? ऐ खूनी जल्लाद, तुझे बुलाने का कारण है, ये जो सामने खड़ा हुआ है इसकी आंखें निकालना है। ये जो नहीं खूनी जल्लाद, अरे वो नहीं है भाई। आप तो कह रहे हैं जो सामने खड़ा है। अरे वो सामने खड़ा हुआ है, उधर देखिए। ये जो बगल में मोटा खड़ा है, खा खा कर चर्बी बाढ़ी है, इसकी चर्बी कम कर देना हरामजादे की। ले जाओ। सरकार, अगर हम इसके दोनों आंखें निकाल के लाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा? दोनों आंखें निकाल कर लाओगे तो ये ठाकुर दुर्गा सिंह तुम्हें पूरे 50,000 रुपए इनाम में देगा। 50,000 रुपए? मेरा तो काम है खून करना, पैसा कमाना। ये लो, इसको ले जाता हूँ जंगल में, इसकी आंखें सिवा निकाल कर आता हूँ। ले लो, वही का तो मार रहे, वही सेनापति को मारा रहा। साले सेनापति को मारा था, वही को मार रहे। साला हुमक के धर दिया हमारे कन्या पे, तोड़ दिया कमर हरामखोर। बिहारी लाल, ये साला नक्शा नहीं दिया सेनापति ने, नक्शा नहीं देगा तो अंधा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, जल्लादों द्वारा हरामजादा अंधा होगा और बियाबान जंगल में तड़प तड़प कर भूखों प्यासों से मर जाएगा। ठीक है, आओ चलते हैं हमारे बैठक रूम में, दो बातें करते हैं।
ये आ गए हमारे भैया